गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट सबको। और आपको पता ही है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम अकाउंट्स का ही है और उसके बाद इकोनॉमिक्स का है। तो आज मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, देखो अकाउंट्स में तो आपको पता ही है कि आपको प्रैक्टिकल्स आएंगे ज़्यादा। और प्रैक्टिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो वैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी, बट फिर भी उसके लिए भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम, लेक्चर बनाएंगे। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट इकोनॉमिक्स पेपर इन एग्जाम। बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो पेपर देंगे। नॉर्थ रीजन में पेपर हो रहा है अभी सीबीएसई में, बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे, लेकिन सभी बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते। और उसका रीज़न यही होता है कि लोग लिखते हैं, बच्चे याद करते हैं, लिखते हैं, बट देखो महंगी चीज़ तो फिर होटल्स में मिलती है ना, तो वो प्रेजेंटेशन के ही नंबर देते हैं और प्रेजेंटेशन के ही पैसे देने पड़ते हैं। अब आप देखिए मोमोज खाते हैं तो मोमोज की कीमत 40 रुपये प्लेट भी है और 400 की प्लेट भी है और मतलब 1000 रुपये की प्लेट भी है। तो वो सब प्रेजेंटेशन के ऊपर ही पेमेंट बनती है। वैसे ही सीबीएसई में एग्जाम सभी लिखेंगे बट सबके पूरे मार्क्स नहीं आते। अगर आप इकोनॉमिक्स में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आप उनको केयरफुली, उन चीज़ों को सुनना नहीं है, आपने पूरी वीडियो देखनी है वाली। और कम से कम भी आपने आज इनमें से कम भी 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो आज से ही इंप्लीमेंट करनी है ताकि आप एग्जाम तक रेडी हो सको। क्योंकि कोई भी चीज़ आज नहीं सीखोगे आप, वो एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं होती। बट अभी आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको इंप्लीमेंट करना है, ये एक सजेशन की तरह लेना है आपने। बाकी हर एक बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है, हर एक बच्चे का अपना अपना लिखने का स्टाइल होता है। जो आपके टीचर्स ने बताया होगा अच्छा ही बताया होगा, मैं किसी को भी मतलब क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि क्या बोला है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे आप डेफिनेटली आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, पूरे मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी बच्चों के, मेरे क्लास में ट्यूशन्स में बच्चों के नंबर आए हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर आए हैं, तो अभी भी नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बेटा इको के पेपर में अगर आप बात करें तो लिखने से पहले आपने क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट तो मिलते ही हैं पेपर पढ़ने के, तो 15 मिनट आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से। 15 मतलब जो टाइम आपको 15 मिनट क्वेश्चंस को पढ़ने का दिया गया है वो आपने फुल डेडिकेट करना है क्वेश्चन पढ़ने का। आपने ये नहीं करना पेपर देखा आंसर शीट पे लिखना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, 6 नंबर वाले। शॉर्ट आंसर 3 से 4 मार्क्स के होते हैं, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लेने अच्छे से। दूसरी चीज जो इसमें हाईलाइट कर रहा हूं मैं वो दैट इज हाउ टू राइट आंसर। कैसे आपने आंसर लिखने हैं। जो 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा बिल्कुल डायरेक्ट लिखना है। कीवर्ड यूज करने हैं जो उसके अप्रोप्रिएट। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन टेस्ट लिया जिसमें था कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो बच्चे दुनिया भर की कहानियां लिखते हैं। ओ भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट वो होती है दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड गेट द वर्क, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो एक्चुअल कीवर्ड होगा उस पर्टिकुलर डेफिनेशन का वही लिखना है और प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल भी मैंने देखो नीचे दी हुई है कि कोई आपसे डिमांड पूछ ले तो क्या होती है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन एक नंबर में आपने लिखनी है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मजाल कोई नंबर आपका काट दे, ठीक है। उसके बाद आता है 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है बेटा प्रॉपर। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप उसको पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 3 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 5 लाइनें तो होनी चाहिए, 5 लाइनों में पॉइंट्स आप लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स होनी चाहिए। डायग्राम है तो पेंसिल से नीट एंड क्लीन लेवल करनी है। और अगर नंबर पॉइंट्स है तो फिर पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ राइट इन नंबर पॉइंट्स, पैराग्राफ नहीं लिखना आपने। तो पॉइंट्स में लिखोगे अगले बंदे को हाईलाइट होगा, एग्जामिनर को लगेगा, जो हमारा वैल्यूएटर होता है उसको फील होगा कि नहीं यार बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे ने पॉइंट्स दिखाए हैं प्रॉपरली। देखो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं शायद, 3 नंबर के, 4 नंबर के भी 6। तो इनमें आपने ज्यादा नहीं मतलब बह जाना, जज्बाती हो जाना एग्जाम में कि भाई मैं लिखता जाऊं और बाद में 6 नंबर का टाइम आए तो लिखा ही ना जाए, पता ही ना चले इसमें कौन सी लाइन आएगी। भाई होता है ऐसा, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन को दूसरे के साथ वही उसमें आप सेम एक्सप्लेनेशन दूसरे क्वेश्चन में भी डाल देते हो। ऐसा नहीं करना, आपने 6 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। और अगर आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आप जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसमें सेम ना लिखो। इससे भी क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन बनती है एग्जाम्स की,
दाल फ्राई भी होती है, दाल बॉईल भी खाई जाती है ना, तो दाल दाल ही होती है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन बनाने के अकॉर्डिंगली ही सर्व करके अच्छे कीमत वसूली जा सकती है ना। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को आपने कैसे लिखना है, और ये होते भी हाई स्कोरिंग है, तो उसके लिए आपने फॉर्मेट फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताता भी आया हूँ पिछले 12 सालों से कि भाई बच्चों ये करो करो, कुछ जो बच्चे करते हैं उनके बढ़िया नंबर आए हैं बेटा। लास्ट ईयर भी मतलब 100 में से 96 97 मार्क्स आए हैं इको में। बाकी तो स्कूल वाले आपके इंटरनल्स में क्या नंबर देते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 80 में से बच्चों के 80 मार्क्स आए हैं, 79 78 तक मार्क्स आए हैं इको के, मैं क्यों झूठ बोलूँ इस चीज़ के लिए। तो आपको बस ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं बताने वाला हूँ। 6 नंबर के क्वेश्चन में बेटा टू बी क्लियर मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन लिखनी है 2 से 3 लाइन में, एक्सप्लेनेशन क्लियर पॉइंट्स लिखने हैं 4 से 6, डायग्राम्स अगर माइंड मैप्स आप बना सकते हो वो बनाओ, अगर डायग्राम है वो लिखो, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है मैंने यहाँ पे माइक्रो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप डायग्राम्स बनाओ, ठीक है, जो भी आपको करवाया गया है कॉन्क्लूड जरूर करना है। उससे क्या होगा, आपने शुरू तो करा लेकिन आप जब एंड कर रहे हो उसमें भी इवेल्युएटर को लगेगा नहीं बच्चे को पूरी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, और उसकी कंक्लूजन लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, माइंड मैप बनाने हैं, पॉइंट सारे लिखने हैं, एक्सप्लेन जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने करने हैं, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की, तो एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, अजम्पशन लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, कॉन्क्लूजन लिख सकते हो। डायग्राम एक स्कोर बूस्टर होता है बेटा, इसलिए शार्प पेंसिल से लेबल करके प्रॉपर एक्सिस कर्व्स जो भी होंगी वो प्रॉपर बनानी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम जो बता चुका हूं करना है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर स्पेसिंग जो होती है आंसर के बीच में वो छोड़नी है। बच्चे तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं आजकल, तो बड़ी सारी रील्स भी वायरल हो रही है कि देख रहे हैं कि बच्चे एक गलत लिखते हैं ऊपर से उसको अंडरलाइन भी करके आते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो अगर उसमें आप कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, कटिंग ओवर राइटिंग एक कलंक है, एक दाग है, ठीक है, आपकी जिंदगी में। तो कटिंग और ओवर राइटिंग से क्या होता है कि पता चलता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, तो कोशिश करना है कि ओवर राइट ना कर सको, कटिंग ना कर पाओ, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाओ, प्रॉपर स्टेप्स जो भी है, फॉर्मूला के नंबर होते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखो, वर्किंग स्टेप्स बताओ, मेंशन यूनिट्स करो। 1 मिनट का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ 1 मिनट ही दो उसको करने के लिए। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपने 3 4 मार्क्स वाले, और लास्ट में अगर एमसीक्यू कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे 1 नंबर में 3 नंबर में 4 नंबर में ही इतना लिख देते हैं कि 6 नंबर तक उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, और ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी 3 घंटे तक पेपर लिखेगा तो शुरू का पेपर वो बहुत बढ़िया लिखता है, एंड में वो भूल जाता है कि क्या लिखा है मैंने, ये कौन सा पेपर था और मैं कौन हूं, मैं कहाँ बैठा हूं। तो आपने क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने उस तरह से मतलब जिसकी जितनी वेटेज है उसको पहले रखो, प्रायोरिटी रखो, प्रायोरिटाइज करो। तो फॉर्मूले लिखो, अपनी माइंड मैप्स बनाने हैं 6 नंबर में। 6 नंबर पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसी में नंबर आने के ज्यादा होते हैं। तो 6 नंबर में 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो उसमें आपने प्रॉपर डेफिनेशन मीनिंग जो भी होगा अप्रोप्रिएट लिखना है, माइंड मैप बनाने हैं, पॉइंट सारे लिखो, अगर 10 पॉइंट है 10 के 10 लिखो, बट एक्सप्लेन कोई 6 कर लो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 7 पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट बड़े हैं तो एक्सप्लेन उसके अकॉर्डिंगली कर लो, ठीक है। लॉन्ग स्टोरीज नहीं लिखनी, जो मैंने मेंशन करा है, राइटिंग लॉन्ग स्टोरीज अवॉइड करो, डायग्राम्स छोड़नी नहीं है, अंडरलाइन कीवर्ड करने हैं बेटा, ठीक है, गलत लेबलिंग नहीं करनी। जो भी आप टेबल की एक्सप्लेनेशन करोगे या मतलब आप ऑब्जर्वेशंस लिखोगे वो प्रॉपर लिखनी है। न्यूमेरिकल्स के स्टेप जो आप न्यूमेरिकल्स निकालोगे, जैसे नेशनल इनकम वाले टॉपिक्स आपके बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखा, ये टोटल लिखा, नीचे डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वो नहीं करना आपने। वो प्रॉपर आपने न्यूमेरिकल्स के स्टेप बताने हैं कि पहले आपने क्या प्लस किया, उसमें क्या क्या बचा, फिर क्या आया, जैसे मैथ्स में करते आए हम। और फाइनल टिप्स में अगर आपको देना चाहूँ जो बोर्ड एग्जामिनर से हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ना है, बुक ही सबसे अच्छी फ्रेंड है, बुक से ज्यादा ना तो हम टीचर लोग जानते हैं ना बच्चे, तो कोशिश करनी है बुक से ही पढ़ना है। अपनी जो आपकी स्किल्स हैं बड़ी खतरनाक आपकी ग्रामर होती है बच्चों की, वो नहीं अपने अप्लाई करनी,
लिखना कुछ और चाहते हो और लिख कुछ और देते हो, फिर बाद में टीचर को समझाते हो कि सर इसका मतलब ये था, मैं ये लिखना चाहता था। तो बेटा बोर्ड में आपने नहीं जाना, आप उनके कंधे पे खड़े होकर चेक नहीं करवाओगे अपने पेपर, आपने बिल्कुल साइड पे मतलब अपने पेपर देके फ्री हो जाना है। तो इसलिए आप जो लिखोगे वो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। बाकी सैम्पल आंसर्स भी होते हैं बड़े सारे, आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने आपको दिए होंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस करो भाई, ऐसे नहीं कि भाई पेपर वाले दिन ही हम शगुन करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे डायग्राम, ऐसा नहीं करना। आज से ही डायग्राम की प्रैक्टिस करनी शुरू करो। ठीक है। और इकोनॉमिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकालना शुरू करो। ये नो फॉर्मूला रट के चले जाओ उधर क्वेश्चन में, आपको बच्चों को तो बोर्ड मार्क्स का भी नहीं पता होता कि पहले एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, प्लस माइनस के ऊपर, तभी आपके बच्चे नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों जिनकी आप दोस्त हो, फ्रेंड हो, जिनका आप भला करना चाहते हो, उनको शेयर करो। बाकी मेरी कोशिश जितनी थी मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और थोड़ा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।